हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे मिथुन लग्न की जन्म पत्री में योग कारक ग्रह। योग कारक कहने का मतलब है कि उस जन्म कुंडली में वह राजयोग देते हैं। मिथुन लग्न की जिस जातक की पत्रिका होगी उस पत्रिका में जो ग्रह राजयोग बनाते हैं उन्हीं ग्रहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उन ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे और जो अकारक हैं, कहने का मतलब राजयोग भंग करते हैं, उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जन्म कुंडली यहाँ पर 3 नंबर लिखा होता है लग्न में, वो मिथुन लग्न की होती है। तो इसका स्वामी होता है बुध। बुध को ज्योतिष में युवराज की संज्ञा प्राप्त है। तो इस मिथुन लग्न का स्वामी होता है बुध। इसके इष्ट हैं भगवान गणेश। तो ऐसा जातक नाटे नहीं कहेंगे, मध्यम कद का तुलतुले शरीर का होता है। भगवान गणेश को देखा है लगभग वैसे ही कद काठी लगभग होती है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, कहने का मतलब मिडिल कद का और तुलतुले शरीर का। तो ये हुआ। हाँ, इस लग्न के प्रबल योग कारक ग्रह बुध हैं। बुध इस लग्न में राजयोग बनाते हैं, कहने का मतलब केंद्र पहले, दूसरे, तीसरे और यहाँ 12 नंबर चौथे, सॉरी ये 4 केंद्र है। पहला केंद्र ये है, केंद्र पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र है। और ये त्रिकोण है, पहला, 5वां और 9वां। हाँ, अब बुध पर आते हैं। बुध इस लग्न कुंडली में प्रबल राजयोग कारक ग्रह है। तो हम क्या लिखेंगे, कारक में बुध को डाल देंगे। इसमें प्रबल योग कारक ग्रह बुध है, लग्नेश भी है। कहने का मतलब है बुध को ही ऐसा जातक बुध से प्रभावित होगा जिसका मिथुन लग्न होगा। और इस लग्न में अगर बुध अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो राजयोग देंगे। और ऐसा जातक वाचाल होगा, बोलने चालने में अच्छा होगा, क्योंकि काल पुरुष की 3 नंबर से जन्म कुंडली स्टार्ट हो रही है। कहने का मतलब है पराक्रम भाव से। तो ऐसा जातक तीसरे भाव से कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, छोटी दूरी की यात्राएं देखते हैं, सब जातक करना चाहेगा। तो हाँ, पहला ग्रह बुध हुआ। हाँ, अब दूसरे भाव पर चलते हैं। मिथुन लग्न के दूसरे भाव में ये 4 नंबर की राशि आती है। ये भाव मारक है, तो इसका स्वामी होता है चंद्रमा। 4 नंबर कर्क राशि। तो यहाँ पर कर्क राशि का स्वामी हुआ चंद्रमा। चंद्रमा इस लग्न में मारक है। मारक कहने का मतलब है अकारक। अकारक कह लीजिए, मारक कह लीजिए। हाँ, अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरे भाव का स्वामी सूर्य है। हालांकि किसी भी जातक को पराक्रम की आवश्यकता होती है। इस भाव से पराक्रम देखते हैं, छोटी दूरी की यात्रा देखते हैं, राइटिंग देखते हैं, राइटिंग स्किल्स देखते हैं। लेकिन यह भाव हमारे ज्योतिषियों ने अकारक भाव कहा है। अकारक कहने का मतलब साहस का भाव है, लेकिन यह अकारक की श्रेणी में आता है। तो इस भाव का स्वामी हुआ सूर्य। सूर्य भी यहाँ पर मारक होगा। सूर्य भी मारक होगा। हाँ, अब आते हैं चौथे भाव पर। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सबका है, लेकिन इस भाव का स्वामी ही बुध है। देखिए, तो ये भी, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि आ रही है ना, तो इसका स्वामी भी बुध है। तो इसलिए देखो 2 केंद्रों का स्वामी है ये बुध। इस कारण से यह प्रबल कारक हुआ और इस लग्न का स्वामी भी है। हाँ, अब आते हैं 5वें भाव। पंचम भाव आपका शुभ भाव है, पूर्व पुण्य का भाव है, शिक्षा का भाव है, पुत्र का भाव है, और ये भाव आपका एंटरटेनमेंट का है, शिक्षा का है। ठीक है, तो इस भाव का स्वामी ये योग कारक हुआ। इस भाव का स्वामी कौन सा है आपका, शुक्र। 7 नंबर लिखी तुला राशि, तो शुक्र। अभी एक सूत्र और खोलेंगे यहाँ पर। देखिए, किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि अगर शुभ स्थानों पे पड़े तो वह ग्रह कारक होगा। कहने का मतलब यहाँ देखिए, अशुभ स्थान है 12वां, ये शुक्र की दूसरी राशि है तुला, वृषभ राशि शुक्र की दूसरी वृषभ राशि है। तो इसका स्वामी शुक्र जो है, शुक्र हुआ। और जो है ये भाव जो है 12वां भाव, ये अच्छा नहीं है। तो इस कारण से ये शुक्र को यहाँ पर अकारक कह सकते थे, लेकिन इसकी मूल त्रिकोण राशि 6 भाव में है। इस कारण से इसको या कारक के भाव, कारक ये आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कारक में गिना जाएगा। हाँ, मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर खोलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। शुक्र की 7 नंबर की तुला राशि मूल त्रिकोण राशि, बृहस्पति की
9 नंबर की धनु राशि मूल त्रिकोण राशि, शनि की 11 नंबर की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि, मंगल की मेष राशि 1 नंबर की राशि मूल त्रिकोण राशि, बुध की कन्या राशि 6 नंबर की राशि मूल त्रिकोण राशि। तो मूल त्रिकोण राशि करने का मतलब ग्रह जो है इनका, जिस ग्रह की दो राशियां होती हैं तो जिस दो राशियां होती हैं तो ग्रह जो है अपनी एक राशि को प्रिय मानता है, प्रिय समझता है, उसका फल जो है पहले प्रदान करता है, पहले देने के लिए प्रेफरेंस देता है। तो इस जो है जिस जिस ग्रह की दो राशियां होती हैं तो वह प्लेनेट जो है एक राशि को अधिक प्रिय मानता है। तो प्रिय राशियां हमने यहाँ दिखा दी, प्रिय मतलब मूल त्रिकोण राशि। हाँ, अब आते हैं पंचम भाव का स्वामी होगा शुक्र। शुक्र इस लग्न में कारक होगा, शुक्र इस लग्न में योग कारक है। चलिए, हाँ अब आते हैं इस भाव पे, छठा भाव। छठा भाव रोग रिपु कंपटीशन। हालांकि जब ये शास्त्र लिखे गए उस समय इन भावों की जरूरत कम थी, लेकिन इस समय कंपटीशन की जरूरत है। वकालत के क्षेत्र में इंसान जाना चाहता है तो इस भाव की जरूरत लगेगी, लेकिन यहाँ पर इस भाव का स्वामी अकारक की श्रेणी में आएगा। इस भाव का स्वामी क्या है? 8 नंबर की राशि है, तो 8 नंबर की वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि का स्वामी यहाँ पर ये रोग भाव भी है। षड्रिपु हमारे हैं, काम क्रोध लोभ मोह उसका भी भाव है। तो इस लग्न में प्रबल मारक है ये मंगल। प्रबल मारक किस लिए? ये पहले नंबर पे आएगा क्योंकि ये भी भाव जो है अकारक है, और ये देखिए लाभ का भाव है, ये भी अकारक भाव की श्रेणी, त्रिक भाव की श्रेणी में आता है। तो दो भावों का दोनों भाव इसके जो है अकारक श्रेणी में आते हैं, तो ये प्रबल अकारक ग्रह हुआ मंगल। हाँ, अब आते हैं 7वें भाव पर। 7वां भाव मारक गिना जाता है, दूसरा और 7वां भाव मारक गिना जाता है, मारक की श्रेणी में आता है। तो दूसरे भाव को हम देख चुके हैं। 7वां भाव ये पत्नी का है, पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं उसका है, और व्यापार का है, डेली बेसिस का है, दैनिक दिनचर्या का है। तो यहाँ पर जो है 9 नंबर की राशि आ रही है धनु। देखिए 9 नंबर की धनु राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की राशि मारक भाव में आ रही है, इस कारण से इसकी दूसरी एक राशि मारक भाव में आ रही है और दूसरी राशि जो है अच्छे भाव में आ रही है। ये भाव अच्छा गिना जाता है, ये कार्य क्षेत्र का भाव आगे देखेंगे, फिर बात करेंगे। हाँ, तो ये 7वें भाव का स्वामी गुरु जो है इस लग्न में अकारक होगा। सप्तम भाव का स्वामी गुरु क्या होगा? मारक या अकारक होगा। अब देखिए यहाँ अष्टम भाव पे चलते हैं। अष्टम भाव अशुभ है, हालांकि ये आयु का भाव है, उसके साथ साथ दुर्घटनाओं का भाव है, सडन होने वाली घटनाओं का भाव है। ये त्रिक भाव में आता है, तीसरा छठा 8वां 12वां ये अशुभ भाव माने गए हैं। तो ये इनकी जो है शनि की ये जो है साधारण राशि आ रही है यहाँ पर, तो इस कारण से साधारण राशि यहाँ पर आ रही है शनि की, लेकिन एक मूल त्रिकोण राशि कुंभ मकर आ रही है 8वें भाव में, अच्छी नहीं है, लेकिन कुंभ जो है ये यहाँ पर आ रही है भाग्य भाव में। ये पिता का भाव है, कोई आप बुक संपादित करते हैं उसका भाव है, पिता का भाव है, लंबी दूरी की यात्राओं का भाव है, भाग्य भाव है। कहते हैं भाग्य इंसान को अपने पूर्वार्ध जन्मों के कर्म के अनुसार मिलता है। तो यहाँ से देखा जाता है पूर्व पुण्य ये है, और जो है भाग्य आपने कर्म किए हैं जो पका पकाया भाग्य है, यहाँ से देखते हैं। तो भाग्य भाव से, तो इस भाव का स्वामी शनि क्या होगा? यहाँ पर कारक होगा। और देखिए ये देखिए आपस में मित्र भी हैं। कहने का मतलब है किसी भी लग्न कुंडली हो, पहला 5वां और 9वां भाव, ये भाव हमेशा इन भाव के स्वामी हमेशा मित्र रहते हैं और कारक भी होते हैं। देखिए बुध शुक्र शनि ये तीनों मित्र हैं आपस में। अब आते हैं 10वें भाव पर। 10वें भाव से कार्य क्षेत्र देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं, पद प्रतिष्ठा सब देखते हैं, लेकिन इस भाव का स्वामी गुरु है। गुरु की एक राशि जो है आपकी मारक भाव में आई, इसलिए इस लग्न में अकारक है। चलिए एकादश भाव पे चलते हैं। एकादश लाभ का भाव है, आपके फ्रेंड सर्कल का भाव है, लाभ का भाव है, लेकिन यहाँ पर बीमारी के भाव का, रोग रिपु का भाव का स्वामी मंगल है। इस कारण से मंगल है, ये भी भाव कोई अच्छा नहीं भाव गिना जाता है। ये भाव भी ये कैसे है, इस भाव का स्वामी भी अकारक श्रेणी में आता है। तो मंगल इस लग्न में प्रबल अकारक है। ठीक, अब चलते हैं 12वें भाव पर। 12वां भाव जेल का है, अस्पताल के खर्चों का है, व्यय का है, लेकिन इस लग्न में ये 12वें भाव में 2 नंबर की राशि है वृषभ, इसका स्वामी होता है शुक्र।
शुक्र की एक राशि अच्छे भाव में है, इस कारण से यह भी कारक की श्रेणी में आएगा। कहने का मतलब है शुक्र भी इस लग्न में कारक है। तो तीनों देखिए, बुध शुक्र और शनि, मिथुन लग्न में बुध शुक्र और शनि ये कारक ग्रह हैं, राजयोग बनाते हैं। अब बताते हैं कैसे राजयोग बनेगा। मान के चलिए केंद्र अथवा त्रिकोण में तीनों ग्रह, 3 या 2 ग्रह बैठे हुए। मान के चलिए यहां पर आपका बुध और शुक्र बैठा है त्रिकोण में, यहां पर बुध शुक्र, देखिए बुध दो है यहाँ पे लग्न और चतुर्थ का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठा है और शुक्र के साथ है। शुक्र यहाँ खुद का स्वामी मतलब खुद के राशि में बैठा है। तो ऐसे जातक को हम कह सकते हैं, देखिए ये इस भाव का स्वामी इस भाव में, ऐसे जातक कह सकते हैं शिक्षा के मामले में अच्छा होगा, और जातक का पुत्र बहुत बुरी होगा क्योंकि पुत्र का भाव है। जातक शिक्षा के मामले लगने, जहां लग्न का स्वामी पंचम भाव में शुक्र के साथ शिक्षा के भाव का स्वामी के साथ बैठा है, ऐसा जातक क्रिएटिव होगा, ये क्रिएटिव का भाव। ऐसा जातक कई वाणियों, शुक्र वाणी का कारक है ना, ऐसा जातक के पास कई प्रकार की वाणियां होंगी। कहने का मतलब मिमिक्री कर लेता होगा, आर्टिस्ट होगा, क्योंकि शुक्र कला का कारक रहा है और 7 नंबर की राशि है। और शुक्र ऐसा जातक की अच्छी शिक्षा होगी। ये सब राजयोग ही हुए। कहने का मतलब है ऐसा जातक के पास क्रिएटिव स्किल्स अच्छी होगी, शिक्षा भी अच्छी होगी, तो ऐसा जातक जो समाज में अच्छा कर सकता है। तो ये तो थोड़ा सा फलित था हमारा लग्न और चौथे भाव का। हाँ, चौथे भाव का स्वामी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में होता, केंद्र त्रिकोण राजयोग आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, हम केवल बेसिक बता रहे हैं। यहाँ पर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया तो ऐसे जातक की माता के पास धन बहुत होगा, क्योंकि इस भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में चला गया। इस जातक की माता के पास धन बहुत अच्छा होगा, माता दिखने में सुंदर होगी। ये बुध के शुक्र की राशि में बुध चला गया है, शुक्र सुंदरता का कारक है। चलिए मिथुन लग्न में राजयोग कारक ग्रह, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।